अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 लिखा होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मुझे लेना है 65 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और इस नंबर को चेक करेंगे कितना है, 6 से अगला नंबर होता है 7, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 यानी कि 42, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हमें निकालना है 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 8 से अगला नंबर होता है 9, 8 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। मान लीजिए हमें 95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 का होता है 9 से अगला नंबर होता है 10, तो 90 हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमें 15 का निकालना है तो 5 का होता है हमारे पास 5 और 1 से अगला नंबर होता है 2, 2 को 25 और 1 से अगला जो नंबर है वो 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, तो बाकी बचे हुए आप निकालेंगे। अगर हमें निकालना पड़ जाए 50 to 60 इसके बीच का निकालना पड़ जाए, यानी कि 50 से 60 का बीच का निकालना पड़ जाए। जैसे मान लो 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55, 56, 57, 58, 59, इनमें किसी का भी निकालना पड़े तो हमें कोड याद रखेंगे 25। इनके बीच का कोड याद रखना है 25, आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए मुझे निकालना है 54 का निकालना है स्क्वायर। तो ये जो 4 है 25 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 29 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो जाएगा 16। मान लीजिए मुझे 59 का निकालना है तो 59 को 15 में प्लस 25 में प्लस करूँगा तो हो जाएगा 34 और 34 का 9 का स्क्वायर होता है 81। मान लीजिए मुझे 52 का निकालना पड़ जाए तो 52 का स्क्वायर जो है मतलब 2 प्लस करेंगे 25 में तो हो जाएगा 27 और 2 का स्क्वायर होगा 4। इसको सिंगल नहीं लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे तो 04 लिखना पड़ेगा। बाकी बचे हुए आप खुद निकाल के मेरे पास सेंड करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 40 से 50 तक सभी संख्याओं जो इनके बीच में संख्या है उनका स्क्वायर निकालो, तो इसके लिए आपको कोड याद रखना है 15। जैसे हमने 50 से 60 के बीच में 25 याद रखा था, ऐसे ही रखेंगे 15। मान लीजिए हमें निकालना है 45 का, चलो 45 ले लें, 46 का निकालना है तो 15 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 21। अब ये देखना है ये जो 6 है कितना कम है 10 में, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लगेंगे 16। मान लीजिए हमें 43 का निकालना है, 3 प्लस करेंगे 15 में तो हो जाएगा 18। अब ये कितना कम है 10 में 3, तो 7 कम है तो 7 का स्क्वायर लगेगा 49। मान लीजिए हमें 49 का निकालना है तो 49 है तो 9 प्लस करेंगे 15 में, जब 9 प्लस करेंगे हम 15 में तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। और 9 कितना कम है 10 में, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन इसको लिखेंगे 01, 2 डिजिट में लिखना है। बाकी जो बचे हैं आप मेरे पास सॉल्व करके भेजेंगे। हमें 100 से ऊपर के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो वो सबसे आसान है, वो बहुत आसान तरीके से कर लेंगे हम। कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं कहता हूँ 105 का निकालना है। मान लीजिए 105 का निकालना है तो 5 में 5 प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर वो लिख देंगे इसके आगे 25। मान लीजिए 106 का निकालना है, 106 का निकालेंगे तो 6 प्लस करेंगे तो 112 और 6 का होगा 36 यानी कि 36। मान लीजिए 101, 101 का निकालना है तो 1 प्लस करेंगे तो 102 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमने पहले बताया था कि 1 को खाली नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे, 1 डिजिट वाली संख्या से पहले 0 लगा देंगे। अब मान लीजिए हमें निकालना है 112 का स्क्वायर तो 112 में 12 प्लस करेंगे तो 124 हो गया। लेकिन जब हम देख रहे हैं 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, तो 144 को यहाँ पे लिखना है, याद रखना है। एक नंबर 2 संख्या इधर रखनी है और इसको यहाँ पे रखना है और ये हो जाएगा हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर। मान लीजिए हमें लिखना है कि 116 का निकालना है तो 16 में 16 जोड़ेंगे तो 132। अब 16 का स्क्वायर 256 होता है तो 2 अंक इधर लिखेंगे, बाकी को इसके नीचे लिखेंगे। 6, 5, 4, 3, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कुछ ट्रिक थी हमारे पास स्क्वायर की, 100 से ऊपर की, 40 से 50 के बीच की, 50 से 60 के बीच की और लास्ट में जिसके 5 आता है उसकी। तो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, इनको याद कर लीजिए।